तो दोस्तों आज हो गई है 13 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के नूपुर शर्मा की मुश्किलें और भी बढ़ी हैं। महाराष्ट्र और कई राज्यों के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी केस हो चुका है दर्ज। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के देश भर में विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच पैगंबर विवाद में बीजेपी से सस्पेंड की गई नूपुर शर्मा की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज होती जा रही है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर के बीजेपी की नेता रही नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। टीएमसी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा पूर्व मिदनापुर के कोटाई थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बताते चले, नूपुर शर्मा के खिलाफ इससे पहले भी कई केस यहां पर देश भर में दर्ज किए गए हैं और वहीं से पहले मुंबई पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर के नूपुर शर्मा को दूसरी बार समन जारी किया है और उनको 25 जून को तलब किया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि नूपुर शर्मा की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। देश के कई राज्यों में यहाँ पर केस दर्ज है और कभी भी यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। संजय राउत का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला, 2 दिन के लिए ईडी हमें दे दो, फडणवीस भी शिवसेना को वोट करेंगे फिर। खबर बताते चलें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर ईडी का नियंत्रण उनकी पार्टी को दे दिया जाता है तो भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना के पक्ष में मतदान करेंगे। संजय राउत की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए हुए चुनाव में 6ठी सीट पर शिवसेना प्रत्याशी संजय पवार की हुई हार की पृष्ठभूमि में आई है। आप लोगों को बताते चले, सीट पर लड़ाई भाजपा और शिवसेना के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी और यहां पर संजय राउत ने चुनाव आयोग पर भी हमला किया है और कहा है कि भाजपा के दबाव में चुनाव आयोग ने यहां पर इस चुनाव में बेईमानी करवाई है, जिसके कारण यहां पर 6ठी सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकी है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरोप यह भी लगाया है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का लगातार गलत इस्तेमाल कर रही है और निर्दलीय और छोटे दलों पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए यहां पर दबाव बनाया गया। ये यहां पर कहना है शिवसेना के नेता संजय राउत का। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, यूपी के सहारनपुर से आए 12 लोगों ने रांची में भड़काई थी हिंसा। मामले में दर्ज हुए हैं 25 केस, 22 उपद्रवी हुए हैं चिन्हित। हुआ है बड़ा खुलासा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 2 टूक, कहा होगी कड़ी कार्रवाई। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर के दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। रांची में इसी प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक भी हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया था और वहीं रांची में भड़की इस हिंसा में 2 लोगों की मौत भी हुई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। अब रांची में भड़की इस हिंसा के बारे में एक अहम खुलासा हो चुका है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस खुलासे के अनुसार यह हिंसा पूर्व प्रायोजित थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से 12 लोग रांची पहुंचे थे, जिन्होंने लोगों को भड़काया और उसके बाद यह हिंसा यहां पर देखने को मिली। ये यहां पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और अब तक पूरे मामले में 25 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी से की है अपील, कहा इस्लामोफोबिया की बढ़ती घटनाओं पर तोड़े चुप्पी,
खबर आप लोगों को बताते चलें, पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी के 2 पूर्व पदाधिकारियों की विवादित टिप्पणियों को लेकर के पैदा हुए आक्रोश के बीच कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा है कि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में घृणास्पद भाषण और इस्लामोफोबिया की घटनाओं के बढ़ने पर अपनी चुप्पी तोड़ें। थरूर ने कहा है कि कुछ लोग मोदी की चुप्पी को जो कुछ हो रहा है उसके समर्थन के तौर पर देख रहे हैं। थरूर ने आगे कहा है कि विडंबना यह है कि हाल के वर्षों में भारत सरकार ने इस्लामी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए जो प्रभावशाली कदम उठाए हैं उनके कमजोर होने का खतरा पैदा हो गया है। ये यहाँ पर दोस्तों 2 टूक कहना है शशि थरूर का, और उन्होंने कहा है कि अब पीएम मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, वरना लोग तो यही समझ रहे हैं कि जो कुछ भी देश में हो रहा है उसको यहाँ पर पीएम मोदी का समर्थन प्राप्त है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जो नौजवान सीमा पर जाकर के देश सेवा करना चाहते हैं वो अब आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर बरसे हैं सांसद वरुण गांधी। खबर आप लोगों को बताते चलें, भाजपा के सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर भड़क उठे हैं। उन्होंने एक बार फिर से बेरोजगारी का मसला उठाते हुए सरकार को घेरा है। सांसद वरुण गांधी ने भारतीय सेना में खाली पड़े पोस्ट को लेकर के यहां पर सरकार को घेरा है और सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि करीब 1 लाख पद खाली होने के बावजूद सेना में भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। उन्होंने एक वीडियो भी यहां पर साझा किया है जिसमें कई छात्र सेना भर्ती के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन भर्ती आने का नाम ही नहीं ले रही है। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी की वजह से युवाओं में हताशा का माहौल है। जो युवा देश की रक्षा करना चाहते हैं वो अब हताश हो रहे हैं, और जो युवा देश सेवा यहाँ पर करना चाहते हैं वो अब आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? ये यहाँ पर कहना है सांसद वरुण गांधी का, और जबरदस्त तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, राष्ट्रपति चुनाव के जरिए 2024 की तैयारी में है विपक्ष। खबर आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में हलचल अब तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष इस चुनाव के लिए जमकर के तैयारी कर रहा है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी यहां पर काफी परेशान है। यही नहीं, विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव के जरिए यहां पर 2024 के लिए अपनी रणनीति भी बना रहा है। विपक्षी किसी भी हाल में इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताते चलें इस समय एनडीए के पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए बहुमत नहीं है, और अगर विपक्ष ने कोई खेला कर दिया तो एनडीए को तगड़ा झटका भी लग सकता है। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने जब विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई तो सोनिया गांधी ने उनका साथ दिया है। ममता बनर्जी, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यहां पर मुलाकात की है। इस दौरान आपसी मतभेदों से ऊपर उठने पर जोर दिया गया है विपक्षी दलों की तरफ से, और वहीं कहा जा रहा है कि अगले 10 दिनों के भीतर विपक्ष अपने प्रत्याशी के नाम पर भी मोहर लगा देगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि विपक्ष ने एक उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाई तो ये 2024 के चुनावों के लिए पहली एकजुटता नींव साबित हो सकती है। इस बीच अगली अपडेट बताते चलें आप लोगों को, ईडी के सामने आज पेश होंगे राहुल गांधी। देश भर में राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। मोदी सरकार का होगा भयंकर विरोध। खबर बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश होंगे। आप लोगों को बताते चले, प्रवर्तन निदेशालय में जब राहुल गांधी से पूछताछ चल रही होगी उसी समय कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए कमर कस चुकी है। कांग्रेस अपनी ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को राजनीतिक संदेश देने के लिए एक व्यापक योजना बना चुकी है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है केंद्र की मोदी सरकार। नफरत के खिलाफ हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती है।
कांग्रेस का जोरदार हमला। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए ईडी को लगाया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के द्वारा भड़काई गई नफरत के खिलाफ हमारी आवाज को दबाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, लड़ाई लगातार जारी रहेगी। कांग्रेस ने इसके साथ ही कहा है कि जब देश का केयरटेकर हमारी सीमाओं की अखंडता की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा तो उसने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ईडी को लगा दिया है, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि भारत बीजेपी के द्वारा भड़काई गई नफरत के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अब ईडी इस आवाज को दबाने आई है, लेकिन नफरत के खिलाफ हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। ये लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार जारी रहेगी। ये यहाँ पर दो टूक कहना है कांग्रेस पार्टी का। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू&VDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।